आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम 3 काल। ये मैं तीनों काल के प्रश्न उत्तर मिक्स करके बना रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा पहला प्रश्न। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? इसे पता होगा आप सभी को, ठीक है। चंद्रबरदाई जी नहीं है, सूरदास भी नहीं, विद्यापति भी नहीं है, तो कौन है? शरहप्पा जी हैं, ठीक। संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है? पूछ रहा है संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है। तो नाथ संप्रदाय के नहीं किया है, जैन संप्रदाय के भी कवि ने नहीं किया, अवधूत संप्रदाय के भी नहीं किया। तो किसके किए? सिद्ध संप्रदाय के, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो गार्शा दा ताशी को नहीं जाना जाता, प्रोफेसर बोहलर को भी नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन को भी नहीं। तो किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टॉड। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू जी को माना जाता है, ठीक है। इन सबको नहीं। अगला प्रश्न पाहुर दोहा के रचनाकार कौन थे? पाहुर दोहा के रचनाकार पुष्पदंत, धनपाल, सरहप्पा जी नहीं है, तो कौन है? राम सिंह है, ठीक है। अगला प्रश्न है देसिल बैना सब्जन मिठा किस कवि की उक्ति है? तो ये विद्यापति की है, ठीक है। देसिल बैना सब्जन मिठा विद्यापति की उक्ति है, ठीक है। अमीर खुसरो, भारतेंदु जी, केशवदास जी नहीं है। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका है, तो कौन लेखिका है? सुमन राजे हैं, ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो 1965 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। ये सब नहीं। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? तो ये डॉक्टर गुलाब राय जी का है, ठीक है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय के इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ये राजा मुंज को माना है, इन सबको नहीं, ठीक। अगला प्रश्न है मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है, तो 1387 ईस्वी में मानी है, ठीक है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा जो मानी हो 1387 ईस्वी में मानी है, ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल नाम दिया है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल नाम दिया है? तो विद्वान है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो खुमार रासो है, ठीक है। वर्ण रत्नाकर, श्रवकाचार्य, राहुल बेल नहीं है, ठीक। अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध कवि था? तो ये कौन प्रसिद्ध कवि थे? ये बताना है पुष्पदंत जी थे, ठीक है। ये सब नहीं थे, ठीक। राम सिंह, धनपाल, स्वयंभू नहीं थे। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? तो ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है। ये राम कुमार वर्मा, वासुदेव सिंह, भगवत स्वरूप मिश्र नहीं है, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक है, उद्भव काल के लेखक कौन है? वासुदेव सिंह जी हैं, ठीक है। ये गुलाब राय, परशुराम, भगीरथ मिश्र नहीं है। अगला है स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया?
तो राम कुमार वर्मा जी ने घोषित किया है। ये ब्रजेश्वर रामचंद्र जी हरिप्रसाद द्विवेदी ने नहीं घोषित किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया, ये बताना है। तो डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने नाम दिया है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है, तो कब मानी है? ये राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है, तो ये 1000 से लेके 1375 विक्रमी संवत मानी है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, महामुद्रा वज्रगीति किस कवि की कृति है? महामुद्रा वज्रगीति किस कवि की कृति है? तो शरहपा की नहीं है, लुइपा की भी नहीं है, कन कामर मुनि की भी नहीं है, तो किसकी है? सबरपा की है। ठीक है, महामुद्रा वज्रगीति सबरपा कवि की कृति है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो ये विवेक मार्तंड जो है नाथ संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक है, कबीर संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय के नहीं है। ठीक। शालिभद्र शूरी की कृति है, शालिभद्र शूरी की कृति है, क्या है? बुद्धिराश है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? तो 1913 ईस्वी में नहीं हुआ है, 1920 में भी नहीं हुआ, 1926 में भी नहीं हुआ। कब हुआ? 1934 में प्रकाशित हुआ है। प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का 34 क्या दिया है? नहीं सॉरी, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ है? ठीक है, तो ये 1934 में प्रकाशित हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो प्रिय प्रवास नहीं, सूरसागर नहीं, कामायनी नहीं, तो क्या माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता हैं? मधुकर नहीं, रोड़ा नहीं, भट्ट केदार नहीं, तो कौन है? इनमें से बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये आंसर यही सही होगा, क्योंकि नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता ये कोई नहीं है, ना मधुकर है, ना रोड़ा है, ना भट्ट केदार है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नजराने हिंदी किस कवि की काव्य कृति है? तो अब्दुल हसन की है, अबुल हसन। नजराने हिंदी किस काव्य की कृति है? तो अबुल हसन की है। ठीक है, अबुल रहमान, रश खान, रहीम दास नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? तो ये राउल बेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर, पृथ्वीराज रासो, खालिक बारी से नहीं माना जाता। ठीक है। पौमचर्यु किस छंद में लिखा गया है? पौमचर्यु कड़वक बद्ध छंद में लिखा गया है। पद्धड़िया, शोरठा, अरिल से नहीं लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राउल वेल एवं संदेश राशक किस प्रकार के काव्य हैं? तो ये श्रृंगारिक लौकिक काव्य है। ठीक है, श्रृंगारिक लौकिक काव्य है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? कनकामर मुनि की है कि नल्ल सिंह की, कि मधुकर की, कि सोम प्रभु सूरी की है? किसकी रचना है ये बताना है। तो ये नल्ल सिंह की है। ठीक है, ये सोम प्रभु सूरी, मधुकर, कनकामर मुनि की नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1921 ईस्वी में पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला किस पत्रिका में छपा? तो ये नागरी प्रचारी पत्रिका में छपा है। ठीक है, ये संवाद कौमुदी, पंडित पत्रिका, क्षत्रिय पत्रिका में नहीं छपा है। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रकृताभास हिंदी का तात्पर्य है? तो प्राकृतिक रूढ़ियों से बद्ध हिंदी, प्राकृतिक रूढ़ियों से बद्ध हिंदी है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सबजन मिठा तय तैसन जम्पाओ और हट्टा किस कवि की पंक्ति है? तो ये है विद्यापति जी की।
ठीक है, कबीरदास जी की, चंद्रबरदाई की, घनानंद की नहीं है। अगला है कीर्तिलता का प्रधान रस है। कीर्तिलता का प्रधान रस है तो कौन सा रस है? वीर रस है। ठीक है, श्रृंगार, हास्य, वात्सल्य नहीं है। अगला प्रश्न, अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि माने जाते हैं। विभूषित कवि माने जाते हैं तो कौन है? चंद्रबरदाई तो नहीं माने जाते, जयदेव भी नहीं, सरहप्पा भी नहीं, तो विद्यापति ही माने जाते हैं। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि माने जाते हैं, उनका नाम है विद्यापति। ठीक है, अगला प्रश्न है बज्जी घोर निशंग रान चौहान चहुदिश किस कवि की पंक्ति है? ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये चंद्रबरदाई जी की है। ठीक है, इन लोगों की नहीं है। अगला प्रश्न है संदेशो पिड़ साहिबा कहियो पाछो फिरे न दे किस कवि की पंक्ति है? तो ये है देवसेन की नहीं है, सालभद्र सूरी की भी नहीं, अमीर खुसरो की भी नहीं, तो किसकी है? दलपत विजय की है। संदेशो पिड़ साहिबा कहियो पाछो फिरेन दे, इसमें किस कवि की पंक्ति है? तो कवि का नाम है दलपत विजय। अगला प्रश्न बालचंद बिजावई भाषा दुहिन लग गई हासा किस कवि की पंक्ति है? ये है जगनिक की नहीं है, हमीर देव की भी नहीं है, रैदास जी की भी नहीं, तो किसकी है? विद्यापति जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया किस कवि की पंक्ति है? तो भारतेंदु की नहीं है, रैदास की भी नहीं है, विद्याधर की भी नहीं है, अमीर खुसरो जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं, उनका क्या नाम है? मत्स्येंद्र नाथ है। ठीक है, ये सब नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो कौन है? हेमचंद्र नहीं है, सोमप्रभ सूरी भी नहीं, पुष्पदंत भी नहीं है, तो ये है मेरु तुंगाचार्य जी हैं। ठीक है, मेरु तुंगाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? तो गोरखनाथ को नहीं, ज्ञानेश्वर को नहीं, मच्छंद्रनाथ को नहीं, किसको कहा गया? जलंधर नाथ को कहा गया है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? तो जलंधर नाथ को कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? ये जो है नागा अर्जुन चरपट जलंधर, कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? नागा अर्जुन चरपट जलंधर गिने जाते हैं, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुमार पाली प्रतिबोध गद्य पद्य में काव्य लिखा है। कुमार पाली प्रतिबोध गद्य पद्य में काव्य लिखा है, तो हेमचंद्र नहीं, मेरुतुंगाचार्य नहीं, पुष्पदंत भी नहीं, क्या लिखा? सोमप्रभ सूरी। ठीक है, अगला प्रश्न जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे सिद्धांत है, तो ये क्या सिद्धांत है? जैनों का नहीं है, बौद्धों का नहीं है, सिद्धों का भी नहीं है। ठीक है, ये है नाथों का। ठीक, अगला प्रश्न परमाल रासों के रचयिता हैं। परमाल रासों के रचयिता हैं जयानक भट्ट नहीं है, सारंगधर भी नहीं है, और परमाल रासों के जो रचयिता वो जगनिक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं, तो प्रथम इतिहासकार कौन हैं? ग्रियर्सन जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो छंदोग्योपनिषद नहीं, भगवत पुराण ये भी नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद ये भी नहीं, श्वेताश्वतर उपनिषद मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है किस आलोचक का कथन है? तो ये डॉक्टर सत्येंद्र का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं, डॉक्टर ग्रियर्सन का भी नहीं है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है किस आलोचक का कथन है? तो गणपत चंद्रगुप्त का नहीं है, नलिन बिलोचन शर्मा का भी नहीं है,
और डॉक्टर सत्येंद्र का भी नहीं है। ठीक है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अगला प्रश्न है माधवाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है। इनका दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है तो द्वैतवाद नहीं, विशिष्टाद्वैतवाद नहीं, शुद्धाद्वैतवाद भी नहीं। माधवाचार्य का जो दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है द्वैतवाद माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भक्ति के आद्य आचार माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार माने जाते हैं कौन? रामानुज जी माने जाते हैं। ठीक है, ये सब नहीं माने जाते। अगला प्रश्न है रामानंद के शिष्यों की संख्या है। इसमें पूछा गया रामानंद के शिष्यों की संख्या है 10 है कि 12 है कि 8 है कि 4 है। तो आप ये मान लो 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। ठीक है, अगला प्रश्न हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान हैं। तो स्मिथ नहीं, बूलर नहीं, फादर कामिल बुल्के भी नहीं, तो कौन है? ग्रियर्सन जी हैं। ठीक है, स्वर्ण युग मानने वाले विद्वान का नाम ग्रियर्सन है। ठीक है, अगला प्रश्न है संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, कथन है। ये जो है किसका कथन है ये बताना है। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, ये कथन है। ठीक, तो ये कथन शिव सिंह सेंगर का नहीं, चतुर्सेन शास्त्री का भी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय है। तो इसमें क्या संप्रदाय है? प्राचीन नाम है इसका बताइए। संप्रदाय परंपरा में प्राचीन संप्रदाय है तो ब्रह्म संप्रदाय है। ठीक है, ये रुद्र संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, श्री संप्रदाय नहीं है। ठीक, भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? यहाँ शासन पूछा जा रहा, किसका शासन था? तो हर्षवर्धन का था। ये शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर का नहीं था। अगला कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर दास जी किस शासक के समकालीन थे? तो उन शासक का नाम था सिकंदर लोदी। मोहम्मद, अकबर, शाहजहां नहीं थे। ठीक, अगला प्रश्न कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, ये सब नहीं। अगला प्रश्न उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो रैदास ने नहीं किया, रामानंद जी ने भी नहीं किया, लक्ष्मी चंद्र ने भी नहीं किया है। तो ये उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्री चंद्र जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। तो सुखमनी नहीं, रहिरास नहीं, सोहिला नहीं, तो क्या माना जाता है? जपुजी माना जाता है। नानक दर्शन का सार तत्व जपुजी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 12 खड़ी रचना है। 12 खड़ी रचना है तो ये मलूक दास जी हैं। ठीक है, सिंगा जम्बदास नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं तो माधवाचार्य नहीं माने जाते, निम्बकाचार्य भी नहीं, शंकराचार्य भी नहीं, माने जाते विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो चंदायन नहीं, सत्यवती कथा नहीं, मृगावती भी नहीं, तो क्या है? हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो माना जाता है उसका नाम हंसावली है। ठीक है, अगला प्रश्न जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में अंतर है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में अंतर है, अंतर बताना है। ठीक है, तो व्यवस्थित और अव्यवस्थित अवधि नहीं है, सरल और क्लिष्ट अवधि का नहीं है, पूर्वी और पश्चिमी अवधि का नहीं है, तो क्या है? ठेठ और संस्कृत निष्ठ अवधि। ठीक है, ठेठ और संस्कृत निष्ठ अवधि। अगला प्रश्न है जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, तो ये शेर शाह के समकालीन थे, ये हुमायूं, बाबर, अकबर नहीं थे। ठीक,
पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 60 खंड नहीं है, 56 खंड नहीं है, 58 खंड नहीं है। तो कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? तो ये जो है अखरावट नहीं है, कान्हावत भी नहीं है, पद्मावत भी नहीं है। तो क्या है? आखिरी कलाम है। जायसी की आखिरी कलाम कृति में कयामत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? ठीक है, तो ये रूप मंजरी में नहीं मिलता, छिताई वार्ता में भी नहीं मिलता, इंद्रावती में भी नहीं मिलता, ये अनुराग बांसुरी में मिलता है। चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग ये अनुराग बांसुरी प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है। ठीक है, जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? श्रृंगार रस में नहीं, वीर रस में नहीं, विभत्स रस में नहीं, किसमें है? शांत रस में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या मानी है? तो ये 10 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, क्या मानी है? 12 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। ठीक है, अगला प्रश्न, भक्तमाल का रचना काल माना जाता है? तो ये 1540 नहीं माना जाता, 1600 भी नहीं, ये भी नहीं, ये माना जाता 1596। ठीक है, भक्तमाल का रचना काल माना जाता 1596। ठीक, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना में तुलसी को कितना समय लगा? ये बताना है कितना समय लगा है इसमें। ठीक है, 1 वर्ष लगा कि 2 वर्ष 7 महीने लगा कि 4 वर्ष लगा कि 4 वर्ष 7 महीने लगा? ठीक है, तो इसमें 2 वर्ष 7 महीने लगा। ठीक है, 1 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष 7 महीने नहीं लगा है। ठीक, सही। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास को कलिकाल काल का वाल्मीकि किसने माना है? तो रहीमदास जी ने नहीं, स्मिथ ने नहीं, ग्रियर्सन ने भी नहीं। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना है? तो नाभादास जी ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का अंगिरस है? रामचरितमानस का अंगिरस है, उस रस का नाम है शांत रस। ठीक है, वीर अद्भुत श्रृंगार नहीं है। अगला प्रश्न, बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किस विद्वान का कथन है? तो ये स्मिथ का नहीं है, बूलर का भी नहीं, कर्नल टाड का भी नहीं है। तो किसका है? ग्रियर्सन का है। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किस विद्वान का कथन है? तो ये ग्रियर्सन जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलसीदास के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? यहाँ पूछा गया है कुल कितने पद हैं। ठीक है, तो 279 पद हैं। ठीक है, 279 पद हैं। ठीक, ये 300, 350, 450 नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, केशवदास का पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? ये बताना है। तो 40 प्रकाशों में नहीं, 20 प्रकाशों में नहीं, 15 प्रकाशों में भी नहीं है। किसमें है? 39 प्रकाशों में है। केशवदास का पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो 39 प्रकाशों में विभक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ माने जाते हैं? वीर सिंह देव चरित नहीं, रतन बावनी नहीं, दोनों नहीं माने जाते, ये भी गलत है। तो क्या है? केशवदास के राजनीति विषयक ग्रंथ माने जाते हैं। तो वीर सिंह देव चरित माने जाते हैं, रतन बावनी भी माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा इसमें आंसर है दोनों माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचनाकार माने जाते हैं? हृदय राम नहीं, प्राणचंद्र मोहन नहीं, लालदास नहीं। तब कौन माने जाते हैं? प्राणचंद्र चौहान माने जाते हैं। ठीक है, रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद्र चौहान माने जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, सूरदास किस शासक के समकालीन थे?
सूरदास किस शासक के समकालीन थे? तो बाबर के नहीं थे, हुमायूं के भी नहीं थे, शाहजहां के भी नहीं थे। किसके थे? अकबर के थे। ठीक है। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन वार्ता एवं 252 वैष्णवन वार्ता के प्रणेता हैं? तो प्रियादास नहीं, विट्ठलदास नहीं, नाभादास नहीं। ठीक है, ये है गोकुलदास। 84 वैष्णवन वार्ता एवं 252 वैष्णवन वार्ता के प्रणेता का नाम है गोकुलदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? पता होगा वैसे आप सभी को। तो ये विट्ठलदास ने किया है। ठीक है, किसने किया है? विट्ठलदास ने किया है। वल्लभाचार्य जी, नाभादास जी, गोकुलदास जी नहीं किए हैं। लास्ट प्रश्न है, निम्बकार संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं? निम्बकार संप्रदाय के शासक माने जाते हैं? तो वल्लभाचार्य जी नहीं, नाभादास नहीं, विट्ठल भी नहीं। तो कौन माने जाते हैं? निम्बकार संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं निम्बकाचार्य जी। ठीक है, ये जो है आधुनिक काल, ये जो वीडियो मैं बनाई हूँ ये तीनों काल इसमें मिक्स है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम 3 काल के इसमें प्रश्न हैं। अभी और प्रश्न हैं इसके, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैं थोड़ा ही प्रश्न ली हूँ और जो प्रश्न बचे हैं वो अगले वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।